साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी की हत्या कर अपने साथियों की मदद से लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज का खुलासा करते हुए पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी के मुताबिक मृतका की एक महिला दोस्त ने 10 अगस्त को महरौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पता चला कि 31 जुलाई को महिला के पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ कार में ले जाता हुआ दिखाई दिया है। पूछताछ में शबाब अली ने पुलिस को बताया कि उसने 2 अगस्त को पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपने दोस्त शाहरुख और तनवीर की मदद से रातों रात शव को चंदनहौला कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। इस कत्ल की वारदात में एक और आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी उसे गिरफ्तार किया जाना बाकी है। दिल्ली की महरौली थाने की पुलिस ने 11 दिन पहले हुए एक कत्ल की ऐसी वारदात को सुलझाने का दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दरअसल 15 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने महरौली थाना इलाके के एक कब्रिस्तान से जो है एक महिला के शव को निकाला था, जिसका कत्ल उसी के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। दरअसल महरौली थाना इलाके के रहने वाले शबाब ने अपनी पत्नी की हत्या कर अपने दोस्तों की मदद से उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया। उसके बाद वहां से वापस आ गया, लेकिन उस महिला जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम रबाब बताया गया। रबाब की दोस्त लगातार अपने दोस्त से बात करना चाहती थी और जब उसके कॉल को रबाब नहीं उठा रही थी तो उसने उसके पति से भी जानने की कोशिश की, लेकिन पति की तरफ से कोई वैसा जवाब नहीं मिला। रबाब की दोस्त को शक हुआ। उसके बाद उसने महरौली थाने में अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस शबाब अली से पूछताछ करने लगी। जहां एक तरफ शबाब अली से पूछताछ की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस टेक्निकली सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज को भी देख रही थी। उसी में दिल्ली पुलिस को एक क्लू मिलता है जिसमें देखा जाता है कि जो शबाब है अपने दोस्तों के साथ 31 जुलाई को अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती है शबाब से तो बताता है कि उसने 2 जुलाई को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पहले उसे कीटनाशक और उसके बाद उसे कुछ जहर दिया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और जो बॉडी है उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया गया। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले के बाद 15 अगस्त को कब्रिस्तान को उस कब्र को कब्रिस्तान पहुंचकर खुलवाती है। उसके बाद उस रबाब के जो बॉडी है उसको बाहर निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जिसमें ये बताया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ जाहिर होता है कि उस महिला की पहले उसे कीटनाशक दवा दिया गया, फिर उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। पुलिस उसके पति शबाब उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका तीसरा एक साथी जो अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी और रबाब जिसका कत्ल हुआ है उसकी महिला दोस्त की मदद से इस कत्ल को, जो कि शुरुआत में इसे एक ब्लाइंड मर्डर केस माना जा रहा था, उसे सुलझाने का दावा किया। और अगर उसकी फ्रेंड जो है वो उसके पति से बात नहीं करती, उसे इस बात का शक नहीं होता, तो शायद इस कत्ल के राज को खुलने में थोड़ा सा समय लगता। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर लखनऊ के आशियाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पड़ोसी की कार से टक्कर लगने में 5.5 साल का बच्चा गंभीर तौर पर घायल हो गया। 3 दिन तक बच्चा आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। पड़ोसी हादसे पर हमदर्दी जताने की बजाय बच्चे के परिजनों को धमकाते रहे। वहीं बच्चे की फैमिली ने जब हादसे का सीसीटीवी देखा तो पड़ोसी की साजिश का खुलासा हुआ।
और हैरानी इस बात की है कि घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में कार की बेकाबू रफ्तार, घर के सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ोसी ने चढ़ाई कार, बच्चों की टूटी पसलियां, मुश्किल से बची जान। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। आशियाना इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 3 बच्चों की जान उनके पड़ोसी की लापरवाही से जाते जाते बची। तीनों बच्चों के ऊपर कार चढ़ाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि गली में 3 बच्चे साइकिल लेकर खड़े होकर बात कर रहे हैं। बगल की गली से जा रही कार अचानक इनकी गली में मुड़ती है और बच्चों को देखते ही अचानक कार की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे तीनों बच्चे कार की चपेट में आ जाते हैं। एक बच्चा कार के दाहिने टायर से दब जाता है, दूसरा बच्चा कार की टक्कर से उछलकर सामने की दीवार से टकरा जाता है। कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लंगड़ाते हुए अंदर जाता है। इसी बच्चे की पसलियों में जबरदस्त चोट आती है। हादसे में 5 साल के मासूम शेविक की एक कॉलर बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। 3 दिन तक मासूम आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। रविवार को 10 तारीख को हमारा बच्चा जो है बाहर अपने गेट पे खड़ा था और उधर से सीएल वर्मा अपने लड़के से ड्राइविंग करवा करके अपना बगल में बैठे थे, आ रहे थे। अभी लगभग 18 साल का है। अब ड्राइविंग लाइसेंस उसका है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है। ला करके हमारे बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया और बच्चा उसी के नीचे आ गया और इसकी दोनों ये टूट गई है, अनर बोन और पसली भी टूट गई है। फिर हम तुरंत देखे, उसके बाद लेके वहाँ अपोलो हॉस्पिटल गए। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे से पता किए तो पता चला कि उन्होंने हमारे बच्चे को ठोक ही दिया, जानबूझ कर मारने के वो था। घर के बाहर कोई नहीं होने की वजह से परिवार शुरुआत में इसे सामान्य एक्सीडेंट मान रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो परिवार के होश उड़ गए। ये कोई हादसा नहीं बल्कि प्लान बनाकर की गई वारदात थी। आज तक देखने भी नहीं आया, इसी वजह से मैंने मारा है, ना झुका वो। फिर हम FIR लेकर गए थे। जब बच्चा हमारा आईसीयू से सामान्य वार्ड में पहुंचा अपोलो में, तब मैं कुछ फुर्सत में हुआ कि कुछ ठीक हो रहा है। उसके बाद मैं जब पहुंचा चौकी, दबाव बनाने लगे कि नहीं कंप्रोमाइज कर लें और जो है सेकंड पार्टी को वहीं से तमाम लोगों को भेज करके खुद नहीं आया। हाँ, पुलिस का कहना, पुलिस ने डिले किया, सब मामला लटकाते रहे और जाकर के फिर हमारा 18 तारीख में 1:कुछ पे उन्होंने लिखा, रात की 1 बजे के बाद FIR। बच्चे के दादा का आरोप है कि जान से मारने की नीयत से बच्चों पर गाड़ी चढ़ाई गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर CM वर्मा और उसका बेटा अस्पताल तक नहीं पहुंचे, उल्टा बच्चे की गलती बताकर बच्चों के परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की। उन्हें थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उन्हें टहलाते रहे। जबरन कागजों पर साइन करवाए गए और आरोपी को समय दिया गया। बच्चों के ऊपर कार चढ़ाए जाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, लखनऊ।